आज तक हमने कभी सिनेमा हॉल में जाकर उस पिक्चर नहीं देखा। हम अगर बोलेंगे तो आंख में आंसू आ जाएंगे। वो सपना हमने जो देखा था वो सपना पूरा हुआ जब हमारा बेटा जो हमने देखा था कि हम पेस बॉलर बने। कभी भी हमने आपको असंयमित होते हुए नहीं देखा। देखिए ये हमारे संस्कार का एकदम शांत पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे या उद्दंड? हम बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तो बाकी भाई बहनों से कमज़ोर ही थे। हम आदरणीय लालू प्रसाद जी के इस राजनीतिक दल में ये उस बुरे दौर में गुजरे जब बहुत लोग राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा कोई प्रवक्ता जो आपको लगता है कि वो राजनीतिक चर्चा में निजी हमले बहुत करता है? नाम संबित पात्रा जी हुआ करते थे। किसी ने आपको दिल में जगह दे दी, गले लगा लिया, आप उसके हो लिए? बस हम इस सम्मान, अगर सम्मान में कोई ठेस लगेगा तो हम किसी से भी बदला लेने के लिए तैयार रहते। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक की हमारी इस विशेष श्रृंखला प्रवक्ता में आज एक ऐसे प्रवक्ता जिन्होंने बचपन में ये ठान लिया कि इसी कन्या से विवाह करूंगा और उसी कन्या से विवाह किया। ये एक ऐसे प्रवक्ता हैं जो मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात, चाय तक नहीं पीते, बेहद शुद्ध शाकाहारी, एकदम सात्विक प्रवृत्ति के ये एक ऐसे प्रवक्ता हैं जो सुंदरकांड का पाठ करना नहीं भूलते। ये एक ऐसे प्रवक्ता हैं जो ज़बरदस्त क्रिकेट प्रेमी हैं। ये एक ऐसे प्रवक्ता हैं जो एक दो नहीं चार बार बिहार में क्रिकेट को स्थापित करने के लिए, क्रिकेट संघ की स्थापना करने के लिए, बच्चों को क्रिकेटर बनाने के लिए चार बार जेल गए। ये एक ऐसे प्रवक्ता हैं जो एकदम धार्मिक हैं लेकिन बेहद विनम्र। ये एक ऐसे प्रवक्ता हैं जिनकी राजनीति पर ज़बरदस्त पकड़ है। ये एक ऐसे प्रवक्ता नेता हैं जिन्होंने स्वयं प्रयास नहीं किया बल्कि उनकी पार्टी के मुखिया प्रमुख ने उन्हें बुलाकर आदर पूर्वक कहा कि आप हमारा पक्ष रखें। स्वागत कीजिए पंडित मृत्युंजय तिवारी जी का। पंडित जी, मृत्युंजय जी, बहुत अच्छा हंसे आप। हमें लगा कि आप इतने धीर गंभीर क्यों बैठे हुए हैं? आपने कहा कि ऐसी बातें, बोलिए। आपने ऐसी बातें कही बचपन से शादी बातों को। एक्चुअली हमारे फादर और हमारे फादर इन लॉ मित्र हुआ करते। अच्छा जी। तो चूंकि बचपन से ही हम लोगों का एक ही मोहल्ले में घर था जी और घनिष्ठ मित्र थे। ये हम लोगों में नहीं सोचा था कि ये एक संबंध हो जाएगा, लेकिन जब ऐसी बातें हुई और हमारी माँ को, हमारी पत्नी तो उनको पसंद था, माँ की चॉइस थी कि ये हमारी बहू बने, तो ये संबंध में बदल गया। लेकिन इसके पहले तक कोई ऐसी बात नहीं थी। कितनी अच्छी तरह से आपने मम्मी पे डाला। नहीं ये आपकी जो हंसी है और ये जो आप ग्लो कर रहे हैं ना, चेहरे पे चमक आ रही है। नहीं, ये सारे लोग जानते हैं, हमारे समाज के, हमारे जो गंभीर बात हुई है। हंस आपने इसकी व्याख्या आपने अपने तरीके से ऐसी कर दी कि लोगों को लगेगा कि ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। पसंद तो होंगी ना बचपन में? पसंद का, हम लोगों का जिस परिवार से हम लोग आते थे, हमारे पिताजी माध्यमिक शिक्षक संघ के बड़े लीडर थे और ट्रेड यूनियन के, और हमारे पिताजी शिक्षक थे और अपने को सब दिन वो गुरुजी कहते थे जी। शिक्षकों के मान सम्मान के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, अपनी पूरे जीवन का हवन कर दिया जी। और हमारे ससुर जी भी, हमारे फादर इन लॉ भी शिक्षक नेता थे, उनके साथ थे, उनसे जूनियर थे। अच्छा, तो उसी क्रम में उनसे इतना घनिष्ठता था, एक संबंध ऐसा पारिवारिक था। दो परिवार एक। हाँ, हमारे घर की जो भी शादी ब्याह होते थे, हमारे बहन के, हमारे भाई की, वो हमारे ससुर जी फाइनल करते थे, तय करते थे, अगुवा रहते थे। तो इस तरह का संबंध था। इसके पहले तक एकदम भाई बहन वाला, लेकिन बाद के दिनों में ये ऐसी परिस्थितियां बनी है, जो कहें किस्मत में जो रहता है, जो ऊपर वाले को मंजूर था। नहीं, बहुत खुश हैं और हम समझते हैं कि ईश्वर करे सबको ऐसी पत्नी मिले। आप क्योंकि सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करते हैं,
और अपने दिन की जो शुरुआत होती है, बहुत अच्छी बात है मृत्युंजय जी, वो ऊपर वाले को याद करके करते हैं और बहुत सुंदर भजन भी गाते हैं आप। जी तो हम चाहेंगे कि यहाँ से शुरुआत करें, श्री गणेश यहीं से हो। देखिए, हम लोग विशुद्ध रूप से हम धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और हमें धर्म में, ईश्वर में पूरी आस्था और विश्वास है। इससे हमें कोई, इसका दूसरा अर्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है। और हम रोज़ प्रत्येक दिन शंख बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, दुर्गा चालीसा का पाठ हो, ये सारी चीज़ें जो पूजा पाठ का होता है, चाहे जितने भी देवी देवताओं के धर्मस्थल हो, मंदिरों में हो, जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये हमारा निजी अपना इसका एक शौक कहें या इसका नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मृत्युंजय जी, हमें लगता है कि हर व्यक्ति को, हम भारतीयों को तो कम से कम, बस कुछ लोग जो जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है वो आप और हमें कहते हैं कि अरे आप तो रूढ़िवादी हैं, अरे आपकी तो संकीर्ण सोच है। लेकिन हम कहते हैं कि जो जितना धार्मिक होता है, आप जैसा व्यक्ति वो उतना नर्म हृदय का होता है, वो उतना दूसरों की परवाह करता है, वो उतना वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को आत्मसात करता है, सबको साथ लेके चलता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। तो ये तो बधाई की बात है, आप ये गर्व की बात है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। शुक्रिया आपका, क्योंकि हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमारे विरोधी हैं ही नहीं। वाह। भले हम किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन आज तक हमारे सभी लोगों से संबंध रहे हैं। हमने ना किसी का अहित किया है, ना स्वार्थवश किसी से संबंध बनाया है, ना किसी के पास, जिस पार्टी में भी मैं हूँ, तो इतने दिनों तक सत्ता में रहे, ये मैंने कभी भी आज तक किसी भी माननीय मंत्री हो, किसी भी नेता के पास दरवाजे पर जाकर कोई सिफारिश के लिए, आज तक ये ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी से खुला किताब, किसी से पूछ सकते हैं। पता, हम बताएं आपने क्यों नहीं गए आप? भाई आपकी लौ तो ऊपर लगी हुई है। बस हमें, आपका मित्र तो वो परम परमात्मा है। हम होइए वही जो राम रचिता का, इस पर ही हम विश्वास रखते हैं। फिर क्या करना है? तो फिर आपके पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हों, बड़े बड़े मंत्री हों, केंद्र में मंत्री हों, आप बड़े पॉपुलर भी हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के जो नेता लोग हैं वो आपकी मंत्री, आपकी बड़ा सम्मान करते हैं। यही हमारी पूंजी है। हाँ, और इस पर हमें गर्व है। तो इसका कारण तो वही है ना, हमने बताया। बस जी, कारण ये कि आपका जो मित्र है वो जो हम जिसके आगे हम सब दंडवत होते हैं, वो आपका मित्र है, तो फिर क्या करना। ऐसी मित्रता सबको मिले मृत्युंजय जी। लेकिन वो शुरुआत कुछ तो सुनाइए, आप सुंदरकांड का कुछ अंश सुना दीजिए। देखिए, हम एक पंक्ति जो सुंदरकांड में आता है बीच में, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो ये हम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, ये सब हम पंक्ति को, पूरा सुंदरकांड जब पाठ हो जाता है, ये किसी भी समय कहीं किसी स्थिति में रहें, किसी संकट में रहें, किसी जगहों पर रहें, तो ये 2-3 पंक्ति बचपन से ही करते रहे हैं। पूजा पाठ का शौक था, फूल तोड़ना, फूल लाकर फूल भगवान को अर्पित करना, चढ़ाना, ये सब हम करते रहे, ये हमारे आदतों में शुमार रहा। आज तक हमने कभी सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर नहीं देखा। क्या बात कर रहे हैं? एकदम किसी से पूछ सकते हैं। चाय को कभी हमने अपने ओंठों तक नहीं या न चाय, पान, बीड़ी, कोई भी तरह का नशा से हम दूर हैं। हमारा पूरी तरह से सात्विक और धार्मिक। तो भोजन क्या करते हैं आप? हम शुद्ध रूप से सुबह तो हम दही चूड़ा खाते हैं, नहीं तो कभी कभी अगर कहीं बाहर रहे या किसी कारण से छूट गया तो 2-3 रोटी और सब्जी खाते हैं। बाकी हमारा कोई खान पान में भी कोई ऐसा नहीं है। और हमारा चरित्र जो है वो पूरी तरह से खुला किताब है। और किसी के सामने, हम कॉलेज लाइफ हो चाहे स्कूल लाइफ हो, थोड़े से हम खेल कूद के प्रति शौकीन रहे। बचपन में एक चाहत थी बहुत ज़्यादा क्रिकेट से कि क्रिकेटर बने, लेकिन उस समय की परिस्थितियां आप समझ रहे हैं। पिताजी शिक्षक थे, बड़े परिवार थे, उतने मैंने, ये तो क्रिकेट तो खेल कहा जाता था पहले, अब ना हो गया ये कि ये जो है राजा महाराजाओं का खेल धनाढ़ लोगों का। जी। तो उस समय हम किसी आर्थिक बाधा हुआ चाहे जो भी हुआ, किसी कारणों से घर में भी अलाउ लोग नहीं करते थे कि क्रिकेट के लोग पढ़ो करते थे। तो लेकिन एक चाहत थी, एक ललक जो होता है
लेकिन वो सपना हम अगर बोलेंगे तो आंख में आंसू आ जाएंगे। वो सपना हमने जो देखा था वो सपना पूरा हुआ जब हमारा बेटा, जो हमने देखा था कि हम पेस बॉलर बने, हमने यूनिवर्सिटी तक खेला था। मलय, क्या नाम है? मलयरा। मलय। तो उसने जब 8th क्लास में ही वो पढ़ रहा था, तो उस समय वो एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में तो रिकॉर्ड बोलता है उसका, जो उसका परफॉर्मेंस है उसमें कोई सबके सामने है। तो वो उस समय से अंडर 16 खेला, 19 खेला, रणजी खेला, वनडे, T20 और 2-3-4 पारियों में 5-5 विकेट लिया है। और हम समझते हैं कि उसके अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट को जो भी लोग देखते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसमें वो सारे गुण हैं। तो हम समझते हैं ये भगवान ने हमारा जो सपना था इस रूप में पूरा कराया। और हमने कभी भी किसी क्रिकेट की मान्यता के लिए लंबी लड़ाई हमने लड़ने का काम किया। चेन्नई में अरेस्ट हुए, 2 बार मुंबई में अरेस्ट हुए, फिर लास्ट 2016 में कोलकाता लाल बाजार थाना में अरेस्ट हुए। तो जाकर BCCI के मीटिंगों में घेरते थे। हमें ये सौभाग्य है कि लास्ट 2013 के मीटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो भी BCCI के मीटिंग में आए थे भाग लेने के लिए। तो उस समय हम लोग जाते थे, तो उस समय उनसे आमने सामने मुलाकात हुई थी 2013 में इसी क्रिकेट के माध्यम से। इसके बाद क्रिकेट की मान्यता मिली, हम BCCI के उस बैठक में थे जब बिहार को दोबारा मान्यता मिली हमारे ही हस्ताक्षर से। वाह। हाँ, अनुराग ठाकुर जी मुबारक। उस समय सेक्रेटरी थे। इसके बाद हमने क्रिकेट का ग्राउंड छोड़ दिया, देखना भी जाना भी, जब से बेटा खेलने लगा। नहीं तो ये बहुत आपकी उपलब्धि है और आप एक यही गर्व है पिता का अपने पुत्र पर। और आपने सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं मृत्युंजय जी, आपने बिहार के हर उस बच्चे के लिए, नौजवान के लिए जो क्रिकेट खेलना चाहता है, बहुत काम किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। उस समय तो जब हम इसकी लड़ाई लड़ रहे थे स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट के रूप में, आज भी जो नौकरी सरकारी बिहार में दिया जा रहा जो पहले हुआ, वो सारा हमने अनशन 4-4, 5-5 दिनों तक अनशन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया। स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट के रूप में ही लोग हमें जानते थे। क्या बात। बाद में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 2014 में हमें बुलाया और कहा कि आप हमारा मीडिया का ये जो दायित्व दिया, जिम्मेवारी, उसका हमने इसके बाद से एक राजनीतिक व्यक्ति, प्रवक्ता के रूप में हमने अपना दायित्वों का निर्वहन किया और बेबाक तरीके से बोलने के लिए हम जाने जाते हैं। आपकी एक और अच्छी बात पता है क्या हमें लगती है मृत्युंजय जी? आप बेबाक बोलते हैं, आप ज़बरदस्त बोलते हैं, आंकड़े आपके पास होते हैं, और कोई भी विरोधी किसी भी राजनीतिक दल का कितना भी मजबूत हो, आप उसको धो देते हैं। लेकिन कभी भी हमने आपको असंयमित होते हुए नहीं देखा, कभी भी आपकी वाणी को हमने भटकते हुए नहीं देखा, कभी भी अपशब्द आपके मुखमंडल से हमने नहीं सुना। ये जो आपके अंदर संयम आया, ये कहाँ से आया? देखिए, ये हमारे संस्कार का, जो हमारे माता पिता का संस्कार है। हमने, हमारे पिताजी शिक्षक रहते हुए जो उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया समाज में, वो सब लोग जानते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए हैं 2-2 बार, उनके पुण्यतिथि पे महामहिम राज्यपाल जी गए थे, तो उन्होंने एक लंबी लकीर खींची थी। और हमें एक जिद्दी किस्म के व्यक्ति थे, जो ठान लेते थे वो करते थे, लड़ाकू। तो वो गुण हमें प्राप्त हुआ। हमारी माँ तो बिल्कुल ही एक गांव की, जो कहें, एक आदर्श महिला के रूप में थी, बहुत ज़्यादा छल प्रपंच नहीं, लेकिन उनके पुण्य प्रताप से ही हम किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे तीखे प्रहार हम राजनीति में अपने विरोधियों के लिए करते हों, लेकिन अपनी मर्यादा में रह करके, यही हमारी खासियत है। हमने कभी भी अमर्यादित टिप्पणी किसी भी व्यक्ति के लिए, विरोधियों के लिए नहीं की है। और जहाँ तक आपने कहा क्रिकेट की बात, जिस समय हम लड़ रहे थे उसमें बेटा का जन्म नहीं हुआ था। हम ये नहीं जानते थे, बिल्कुल। अब ये हम नहीं जानते थे कि कल को हमारा बेटा एक दिन ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बनेगा, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, मान्यता मिली। और पहला BCCI का मैच बिहार में हुआ, तो उस टीम में बेटा खेल रहा था, पहला बॉल। तो ये भगवान, जब आपके मेहनत, ईमानदार प्रयास होते हैं, मेहनत होते हैं, तो उसका फल ऊपर वाला जरूर देता है। इस बात को हमने देखा है अपने जीवन में, ये उदाहरण है।
तो हम तो बार बार आपसे कह रहे हैं ना कि मित्रता आपने ऐसे व्यक्ति ऐसे प्रभु से कर ली बस यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए हम धरती पर किसी से नहीं डरते, डरना भी ईश्वर से। हाँ, ईश्वर के अलावा हम हर महीने हाँ। काशी विश्वनाथ हो मंदिर हो, विंध्याचल माई का दर्शन हो, चाहे बाबा बैद्यनाथ देवघर का हो, बासुकीनाथ, उज्जैन नहीं जाते हैं ये बाबा सब जगह जाते। उज्जैन अभी तक जाने का क्या बात अवसर कर रहे हैं? नहीं, मिला। गलत बात है। नहीं, हम जाने का आप ओंकारेश्वर में जाइए और नहीं, हम एकदम जाएंगे, जरूर जाएंगे। और बहुत सारे मंदिरों में जाने का जो गांव का होता है, गांव से भी हम जुड़े रहते हैं। इतने पटना में रहने, राजधानी में रहने के बावजूद हम गांव में हर जो पारंपरिक चीज़ है उससे हम जुड़े रहते हैं, उससे लगाव रखते हैं। आप अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने धर्म से इतनी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम क्योंकि बेटे की बात आपने कर दी, बिटिया रानी के बारे में पूछेंगे आपसे, लेकिन हम बचपन पे आ जाएं एक बार। बचपन कैसे गुजरा? देखिए, बचपन तो हम लोग स्वाभाविक रूप से भाई बहन के बारे में बताइए। एक शिक्षक परिवार से थे और बड़ा परिवार था हमारा, 6 भाई 3 बहन। क्या बात कर रहे हैं जी? अरे तो और पिता अभी सब क्या क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ कहाँ सबके बारे में बताइए। हमारे आपका नंबर कौन सा? हमारा चौथा नंबर। बड़े वाले भैया से बताइए। सबसे बड़े भाई हाई स्कूल में टीचर रहे, भी रिटायर कर गए। ठीक है। सेकंड वाले हाई स्कूल में वो भी रहे जी। इसके बाद तीसरे नंबर पर वो बैंक में है, यूनियन बैंक में पटना में ही है। ठीक है। चौथे नंबर पर हम भी डावर कंपनी में थे, कुछ दिनों तक जॉब किए थे। इसके बाद ट्रांसफर होने के बाद काठमांडू ट्रांसफर कर दिया था हमने, फिर जॉब छोड़ दिया। फिर हमारे बाद जो 5वें नंबर पर है वो दिल्ली में है, यहीं बैंक में है। अच्छा। और फिर 6ठे नंबर पर कौन से वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर है। दिल्ली में बैंक कौन से बैंक में? दिल्ली में वो HDFC बैंक में। आप बता नहीं रहे हम जी। अरे हम नहीं हम कर बताएंगे क्या, ये तो ओपन है जी। और इसके ये जो सबसे लास्ट जो 6ठे भाई हैं, वो अभी पले थे दार्जिलिंग में। अच्छा। अभी 1 साल से पटना में ही बैंक ऑफ कंकड़बाग ब्रांच में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। 3 भाई आपके बैंक में हुए? जी, वाह। 3 भाई बैंक में हुए, 2 शिक्षक हुए। 2 शिक्षक हो गए। और 3 बहन थी। एक बहन, बड़ी वाली बहन जो है अभी, उनकी दोनों बच्ची अभी बहनों के बारे में सबसे बड़ी बहन? बड़ी बहन वो भी ग्रेजुएशन की हुई थी और वो टीचर थी। अच्छा, वो भी टीचर? जीजा जी का डेथ अभी 1 वर्ष पूर्व हो गया। तो बेटी उनकी दोनों अमेरिका में है, अभी बेटी के पास वो गई हुई है। सेकंड वाली सिस्टर भी जो है वो भी टीचर है भागलपुर में ही। उनके भी 2-3 बच्चियां हैं। एक बच्ची गूगल में है, वाह, एक जॉब कर रही है। एक बच्ची यूनियन बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में है। क्या बात। तो वो भी भागलपुर में रहती हैं। वो भी जिया जी का डेथ हो गया 2 साल पहले कैंसर के। तीसरे हमारे बहनोई हैं, बैंक ऑफ इंडिया में थे, वो रिटायर कर गए हैं। सबसे छोटी बहन हम लोग से बड़ी हैं लेकिन छोटी बहन है, वो भी भागलपुर में रहती हैं। उनका भी एक लड़का एक लड़की, वो भी जॉब करता है, दोनों बेटा बेटी। तो पूरा भगवान की कृपा से। हाँ, मतलब अगर भाई बहन और उनके बच्चे इकट्ठा हो गए तो बाहर तो अपने बाहर हाँ, सब लोग। और हमारे परिवार की एक खासियत है कि हम लोग अभी भी पूरे परिवार में एक परिवार है, संयुक्त परिवार है। क्या बात कर रहे हैं? कहीं कोई जो है, सब लोग अपने अपने अलग अलग रहते हैं, जॉब में हैं दूर दूर, लेकिन हम लोग जब सब इकट्ठे होते हैं तो एक जगह जुटते हैं, तो सब लोग का खाना पीना एक जगह होता है। हमारे परिवार में, संयुक्त परिवार के हम लोग पक्षधर रहे। हमारे पिताजी भी रहे और हमारे पिताजी भी धार्मिक थे। वो गांव में रामायण पाठ हो, होली का जो गांव में होता है मंडली, ये सब कराते रहते थे, अखंड कीर्तन ये। और शिक्षकों के लिए तो वो एक तरह से सब लोग जानते हैं कि उन्होंने पूरा जीवन हवन कर दिया। वो तो बेचारे ट्रेड यूनियन में थे, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सारे यूनियन के लीडर। यूनाइटेड काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशन के वो अध्यक्ष 28 वर्षों तक रहे। 28 वर्षों तक जी। तो उनका संघर्ष पूर्ण जीवन रहा और वो उन्हीं से हमने कुछ सीखा। वो संघर्ष तो हम भी लगातार, चाहे सरकार, हम तो राजनीतिक व्यक्ति बाद में हुए, एक्सीडेंटल हम लोग राजनीति में आ गए। हम लोग तो हम उस समय लड़ते थे स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट के रूप में, खिलाड़ियों के हक के लिए, खेल के विकास के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का कितने बार, आदरणीय नीतीश कुमार जी का घेराव किया ये सब चलता रहा। इसी कारण से हमारी जो थोड़ा सा जिद्दी किस्म के थे, लड़ाकू किस्म के थे, तो बैठ गए अनशन पर, तो किसी मांग को लेकर बैठ गए। किसी भी तरह से कोई भी जो खिलाड़ी होता था उसको, उसकी क्यों उपेक्षा हो रही है, क्यों खेलों की उपेक्षा हो रही है, सब लेकर के हम लड़ते रहे।
अपने पूरे जीवन भर। मृत्युंजय जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। हम अपने साथियों दोस्तों आपको ये बताना चाहें, हालांकि आप सुन ही रहे हैं मृत्युंजय जी को, लेकिन देखिए अभी तक इन्होंने जितने नेताओं का उल्लेख किया है यहाँ पर, ये सब विरोधी हैं इनके, दूसरे राजनीतिक दलों के, लेकिन सबके साथ श्रीमान, माननीय, आदरणीय, इस विशेषण से आपने बात शुरू ही नहीं की, सबके प्रति कमाल है मृत्युंजय जी। और यही हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति कि मतभेद आप बहुत रखिए, कोई दिक्कत नहीं, मनभेद नहीं होने चाहिए। कोई ऐसा मित्र मृत्युंजय जी आपके स्कूल का, हम कॉलेज की ज़िंदगी पर आएंगे अभी, जो अभी भी आपके साथ हो, मस्ती करते हो, मिलते हो, बैठते हो, और क्या एकदम शांत पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे या उद्दंड? हम बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तो बाकी भाई बहनों से कमज़ोर ही थे और हमारे घर में सब लोग, मैट्रिक हो चाहे ग्रेजुएशन हो, वो सब लोग फर्स्ट डिवीज़न किए, एक हमको छोड़कर। हम थोड़ा खेलने कूदने में ज़्यादा हमारा ध्यान रहता था, तो हमारे चाचा कहते थे पिताजी से तो ये पढ़, लेकिन पिताजी कहते थे कि नहीं, इसको जो करना है, वो जानते थे कि ये, जब पिताजी को ये कॉन्फिडेंस हो अपने बच्चे पर कि ये उतना संस्कार इसमें दिया गया है कि ये कहीं दिशाहीन नहीं होगा, कहीं भटकेगा नहीं, गलत रास्ते पर नहीं जा सकता है, तो ये बहुत बड़ी एक पिता के लिए गर्व का बात होता है, विश्वास होता है। बिल्कुल। तो हम मध्यम, बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज नहीं थे, बहुत ज़्यादा भी कमजोर नहीं थे, बीच वाले थे, लेकिन यही परीक्षा के 2-3 दिन पढ़ते थे और परीक्षा दे करके पास कर जाते नहीं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप इंटेलिजेंट थे। हाँ, तो हम मैट्रिक में भी सेकंड डिवीजन किए, फर्स्ट डिवीजन से उस समय 527 नंबर था, 13 नंबर से 540 में फर्स्ट डिवीजन होता था, 13 नंबर से छूट गया था। फिर इंटर में भी सेकंड डिवीजन किए, फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर से सेकंड डिवीजन किए। लेकिन सेकंड डिवीजन के छात्र रहते, लेकिन नेतृत्व की क्षमता शुरू से ही, जब 3 या 4 क्लास में भी थे, उस समय से ही क्लास का मॉनिटर हुआ करते थे। और ये था क्षमता की किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी क्रिकेट प्रतियोगिता का, किसी खेलकूद के आयोजन में सक्रिय भूमिका रहती थी, और बड़े ही लगन के साथ जो भी काम हमने किया जी, वो बहुत ही लगन के साथ ईमानदारी पूर्वक किया, किसी की भावनाओं को ठेस ना हो इसका ख्याल रखा। ये तो प्रेरणा भी है। और दोस्तों, आपके और हमारे जीवन में भी हमें ये बात को आत्मसात करना चाहिए कि लगन के साथ भिड़ जाइए, जुट जाइए, तो आपको लक्ष्य प्राप्त होगा ही होगा। एक जुनून था सर पर कि हमें जो है खिलाड़ियों को हक दिलाना है, वो दिलाया आप जी। वाह वाह वाह। नहीं, वो तो हर बिहार का बच्चा, देश का बच्चा, उसके लिए आपका ऋणी है मृत्युंजय जी। आपके का कॉलेज जीवन कैसा रहा? देखिए, कॉलेज में हम भागलपुर में मारवाड़ी कॉलेज, वहाँ के स्टूडेंट रहे, और वहाँ जो प्रिंसिपल थे उस समय, प्राचार्य प्रिंसिपल हुआ करते थे, अब नहीं रहे, डॉक्टर शीतल अवस्थी, बहुत ही विद्वान, बहुत ही मजबूत और बहुत कड़े प्रिंसिपल के रूप में वो जाने जाते थे। तो चूंकि वो जो आंदोलन वाला प्रवृत्ति था, तो एक बार कॉलेज में भी मेरे पिताजी के वो अच्छे जानने वाले थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये गणेश तिवारी का बेटा है। तो एक दिन हुआ क्या कि हमने एग्जामिनेशन का क्वेश्चन कुछ गड़बड़ था, विरोध करना था, हमने कॉपी फाड़ना शुरू किया, और हाँ, वो बहिष्कार करके वॉकआउट करके निकल रहे थे। तो सब लोग छात्र हमारे साथ थे, तो वो जब आए तो उन्होंने हमारा पूरा खंगाला कि कौन है, क्या है। तो मेरे पिताजी को उन्होंने कहा कि ये आपसे भी बड़ा नेता बन रहा है। हम तो आज इसको कॉलेज से निकाल देते। तो पिताजी हमें 2-3 थाप मारे थे, डांटे थे कि अरे पता है तुमको ये। तो उसके बाद से फिर हम जाकर के माफी मांगे उनसे। हाँ, शांत हो। हाँ, लेकिन ये प्रवृत्ति रही हमारी स्कूल के, अन्याय को नहीं सहते थे आप। अन्याय नहीं सहते थे, और जब जिद था, किसी ने भी हमारा तिरस्कार किया या कोई अपमानित किया, तो ये बदला लेने का हमने ठाना कि नहीं, उसका एक ना एक दिन हम जवाब, एक लंबी लकीर खींच कर देंगे, उनसे बड़ी लकीर खींच कर देंगे। खतरनाक आदमी हुए, उनको अपमानित नहीं किया, नहीं वो तो, लेकिन जिस काम में उन्होंने मुझे बाधा डाला, उससे आगे बढ़ गए। हाँ, एक कभी भी हम करते थे ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स का, खेल कूद का, क्रिकेट का। रणधीर वर्मा साहब के नाम पर हम भागलपुर में 15-16 वर्षों तक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए, सब लोग जानते थे। तो उस समय बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती थी, टीमों का विवाद, ये वो, लेकिन सारे चीज़ों को झेलते थे। कुछ लोग आते थे तो हम सोचते थे चलो इसको इग्नोर करो, हम अपना काम करें। तो ये हमारे अंदर था कि हम चुप रह जाते हैं, सारा जहर पी लेते हैं,
तो कभी कभी कोई नीलकंठ। कहता है कि मृत्युंजय नाम है, तो लेकिन हम ये नहीं रखते हैं कि उनसे बदला लेना, हम भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। और भगवान हम देखते हैं कि जिसने भी हमें छेड़ा, ये जिसने भी हमको अपमानित किया, नहीं, तो भगवान ने उसको हमको संतुष्ट किया किसी न किसी रूप में कि नहीं, आपको तुमको अपमानित जिसने किया वो आज खुद हाथी पर है। सर फिर से मैं कह रहा हूँ आपसे, आपने मित्र बहुत अच्छा बना लिया। इसलिए हमारे पास दूसरा कोई, देखिए हम लोग कोई राजनीतिक घराने से नहीं, एक शिक्षक परिवार उस जमाने का, कोई घर में मेरा आगे ना पीछे, ना हम लोग कोई बहुत बड़े आर्थिक दृष्टिकोण से, लेकिन ये जो काम करने का जुनून है, ये जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने का है, वो हम आदरणीय लालू प्रसाद जी के इस राजनीतिक दल में ये उस बुरे दौर में गुजरे जब बहुत लोग राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ के जा रहे थे। हाँ, लेकिन हमें पूरा विश्वास और भरोसा था कि नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद जी का राजनीतिक जो, वो कोई व्यक्ति नेता नहीं, वो एक विचारधारा बन चुके हैं। और उन्होंने जो किया है गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वो कोई ना भुला सकता न मिटा सकता। ये हमने महसूस किया है, देखा है नजदीक से। तो लालू जी की पूरा सम्मान उन्होंने परिवार ने मुझे दिया है। इस बात का गर्व है मुझे कि हम आज तक, चाहे श्रीमती राबड़ी देवी जी हो एकदम माँ के समान, आदरणीय लालू प्रसाद जी हो, श्री तेजस्वी यादव, वो सम्मान से ही हम गदगद हैं। बाकी हमें क्या मिला क्या नहीं मिला इसकी हमें कोई चिंता फिक्र नहीं। अरे तिवारी जी, आप तो दिल जीतते जा रहे हैं, कमाल है, क्या बात। देखिए, किसी ने आपको दिल में जगह दे दी, गले लगा लिया, आप उसके हो लिए। बस हम इस सम्मान, अगर सम्मान में कोई ठेस लगेगा तो हम किसी से भी बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। ये हम डंके की चोट पर तो डबल बदला लेते हैं ना। आप तो उससे आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी लाइन खींच देते हैं। वो जो मित्र है ऊपर बैठा, हाँ, बस वो लगाता है, उनके ही सहारे हम वो करते हैं कि ताकत वो देते हैं और हम छेड़ते हैं जो हमें छेड़ता है। उसे आपके पास चरित्र की शक्ति है, ये सबसे बड़ी शक्ति है आपके पास। तो कोई मुझे डिगा नहीं सकता है। सारे लोग, आपके रिपोर्टर जो भी मुझे जानते हैं, पत्रकार बंधु हो, मित्र हो, वो जानते हैं कि हमारे इस उजले कुर्ते में एक छींट, एक दाग नहीं है। मुझे कोई पैसे से, कोई पिस्टल से, कोई धन बल से, कोई डिगा नहीं सकता अपने रास्ते पर। मृत्युंजय जी, देखिए, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर और ये तेज वाणी में जो आप उजला कुर्ता आपने कहा, बेदाग अपने आप को बताया, ये वही व्यक्ति इतने आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ कह सकता है जो एकदम पाक साफ होता है, और आप हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लालू जी की दृष्टि कैसे पड़ गई आप पर? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी से मिलना जुलना रहता था, क्योंकि वो क्रिकेट के थे। अच्छा, हम लोगों ने बनाया था। हाँ, लेकिन वो आते थे जब भी खेल कूद का कोई आयोजन होता था, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। चाहे वॉलीबॉल का नेशनल टूर्नामेंट हो, वर्ल्ड कप जब बारिश हो गया था, हेलीकॉप्टर से सुखाया, और बराबर खिलाड़ियों को सम्मान देते थे, बुलाकर भोज करते थे। ये सब चीज़ें उनमें थी और इससे खिलाड़ी उत्साहित होते थे, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता था। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, अब किस तरह से उन्होंने पता लगाया क्या, चूँकि जो हमारे एक नेता अभी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, क्योंकि वो खेल मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, खेलों के प्रति बहुत रुचि, अभी ओलंपिक के अध्यक्ष हैं, उनसे ही हमारा लगाव और जुड़ाव रहा। वो बराबर सम्मान एक छोटे भाई की तरह दिया करते थे, तो उनके थ्रू सम्मान पूरा हमको मिला। उन्होंने कहा कि आप जुड़ो पार्टी से, बीच में खेल प्रकोष्ठ का उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी थी। हाँ, लेकिन वो हम चूँकि खेल प्रकोष्ठ, राजनीति दलों में तो खेल कूद का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन हमारी पार्टी, लालू प्रसाद जी हो, चाहे हमारे अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय जगदानंद सिंह जी हो, वो खुद ही फुटबॉलर रहे और वो खेल के प्रति बराबर हमको कहते हैं, अरे खिलाड़ियों को आप पार्टी में जोड़िए, खिलाड़ियों को इकट्ठा कीजिए। तो ये सब कुछ पार्टी के कई नेता, उस समय हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र पूर्वे जी हुआ करते थे। तो हम साफ सुथरे व्यक्ति राजनीतिक में आए। बहुत लोगों ने कहा कहाँ चले गए, कहाँ फंस गए, लेकिन हमने कहा कि जो ऊपर वाले को मंजूर है, आदरणीय लालू प्रसाद जी के सम्मान को मैं न भुला सकता हूँ। उनके परिवार ने, श्री तेजस्वी यादव जी भी, कभी भी कुछ भी हो, कभी उन्होंने
एक भी ऐसा कोई शब्द हो, चाहे कुछ ऐसा व्यवहार न किया जिससे मुझे मेरे भावनाओं को ठेस लगा हो, सम्मान में ठेस पहुंचा हो, स्वाभिमान। तो ये चीज़ हमको और करीब और रिश्ता राजनीतिक दल के साथ साथ गाढ़ा हुआ। और हम समझते हैं कि खेल के साथ साथ एक हम हर जगह बोलते हैं, खिलाड़ियों को संबोधित करते हैं, राजनीतिक मंच से भी कहते हैं, अगर राजनीतिज्ञों में खेल की भावना आ जाए तो उनकी राजनीति में निखार आती है, और अगर खेल में राजनीति आ जाए तो वो खेल चौपट हो जाता है। वाह। तो हम राजनीति भी खेल भावना से करते हैं, एक दूसरे को सहयोग, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ तो लेग पोलिंग ज्यादा होता है, लेकिन चूंकि हम एक खेल भावना से राजनीति करने में विश्वास रखते हैं, हम लेग पोलिंग में विश्वास नहीं रखते हैं। हम कहीं भी भीड़ में चलना पसंद नहीं करते, हम अपना अलग रास्ता बनाते हैं। वाह क्या बात। वो थोड़ी सी बात रह गई, एक ही बेटे की बात हो गई, कितने बच्चे हैं? हमारे एक बेटा एक बेटी। बेटिया क्या करती है? बिटिया 8th क्लास में पढ़ती है, अभी 9th में जाएगी। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट है। बेटा भी सन माइकल स्कूल से 1 से +2 तक वहीं से पास किया पटना में। बेटिया भी बेटे की तरह आपका नाम रोशन करेगी। कोई ऐसा कॉलेज का ऐसा मित्र या एक दो ऐसे मित्र जो आज भी साथ में हैं, आज भी समय निकाल के उनके साथ खाना पीना? अभी भी हम लोग का जो स्कूल का फ्रेंड है उसका व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसमें हम लोग बात करते रहते हैं। बहुत तरह के दोस्त हैं, फ्रेंड हैं जो अपना बात, अब फ्रेंड का तो, दोस्त का तो वो स्कूल के दिनों का, कॉलेज के दिनों का तो वो याद जा नहीं सकता। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे हंसी मजाक, बहुत सब लोग कोई ना कोई किसी क्षेत्र में किसी इसमें हैं, लेकिन सब लोग उस ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहते हैं और हम लोग बराबर मिलते रहते हैं। और कोई ना कोई कार्यक्रम हो, कोई ना कोई जो प्रोग्राम होता है, किसी फेस्टिवल में मिले, किसी गांव में भी। हमारा ये मानना है कि हम परिवार में भी, चाहे हमारे चाचा का परिवार हो, चाहे ननिहाल का, हम उस सब को संयुक्त रूप से जोड़कर, जो मेरे पिताजी करते थे, जोड़कर रखना पसंद करते हैं, और इसमें हमको आनंद आता है। बहुत बढ़िया। ये लालू जी ने, अब्दुल बारी सिद्दीकी आपको ले आए, वो लालू जी ने आपको प्रवक्ता बना दिया, सब कुछ पैसा ऐसा कहाँ, घर वर कैसे चल रहा है? देखिए, एक बात है कि ईश्वर की कृपा से आपने कहा कि इतने बड़े परिवार में हमारा सब लोग सेटल हैं भाई लोग। जो भी हमारा पैतृक है, उससे हो रहा है। जो गांव में ये जो भी घर है उसमें खेती बाड़ी किराया आया, हाँ, तो उससे चल जाता है। नहीं क्षमा, ये उद्देश्य कुछ और था। उद्देश्य ये था पूछने का कि आपको कुछ वेतन वगैरह मिलता है प्रवक्ता का? नहीं, ये हम आज तक अपनी पार्टी का, अपने किसी भी इसका, मैं एक टॉफी का रेपर भी नहीं जानता हूँ। ये हम फक्र के साथ कहते हैं। हमने कभी न किसी के पास कोई अर्जी लगाई, कोई पैरवी, कोई ये, कोई कुछ नहीं। हम इतना जानते हैं कि हम उस सम्मान के लिए ही जीते हैं, मरते हैं। जो सम्मान मुझे मिलता है वो सम्मान से हम नहीं, सम्मान, और हमें ज़्यादा चाहत और ज़्यादा महत्वाकांक्षी हम नहीं है। लेकिन सम्मान तो उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, आपने ज़रूर कहा। ये बहुत अच्छी बात है। हमें सबको दोस्तों सीखना चाहिए। लेकिन लोग तो बहुत आते होंगे, ये काम करवा दीजिए, बहुत आते हैं, करवा तो नहीं करते हैं? बहुत आते हैं, सिफारिश नहीं करते हैं। हम जितना हमारी क्षमता है, ईश्वर की कृपा से हमारी उतनी क्षमता है कि हम किसी भी काम को, 50% काम को हम अपने दम पर करा सकते हैं। चाहे किसी को, चाहे बीमारी का इलाज हो, किसी डॉक्टर से नंबर लगाना हो, किसी अस्पताल में किसी को ब्लड की जरूरत हो, किसी को कोई दुख हो गया, किसी को कोई ये हो गया, तो वो उसके लिए हम 24 घंटे हमारे मोबाइल ऑन रहते हैं। क्या बात। और हम अस्पतालों में, शमशानों में या किसी के दुख में हर समय खड़े रहते हैं। सिर्फ हमें जानकारी मिलनी चाहिए कि उनके यहाँ दुख है। वाह वाह। ये ऐसे ही, ये जो राजनीतिक शुचिता की हम बात करते हैं, उसके आप एक प्रबल, ये तो सबकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। हाँ। अगर समाज को नई दिशा में, समाज में बदलाव की हम चाहत रखते हैं, तो हर लोगों को एक कोई ना कोई तो जरूर आगे बढ़ेगा, तभी फिर नई पीढ़ी हमारा उसको देखेगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा राजनीति, कोई ऐसी बात आपके निजी जीवन की जो आप हमें बताना चाहते हो, हम नहीं पूछ पाए हों आपसे?
नहीं देखिए हम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में बहुत सारे संकट आए। हमारे पिताजी कैंसर बीमारी से ग्रसित हो गए, उसी 1 वर्ष के दौरान माता जी का देहांत हो गया, पिताजी का देहांत हो गया। तो स्वाभाविक है कि जब टूटता है तो मुंबई में ऑपरेशन हुआ था पिताजी के। लेकिन ये है कि ये जो आपने कहा कि ऊपर वाले की शक्ति, हिम्मत, वो जो भरोसा अटूट है, वो विश्वास है, वो भरोसा और विश्वास कभी ऊपर वाले ने डगमगाने नहीं दिया। और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को हमने पार करते हुए भी, सारे आंसू के घूंट पी करके भी, कभी कभी जीवन में किसी ने ये नहीं देखा कि आज हमें बहुत तकलीफ में है, बहुत दुख में है। सबकी तकलीफ दुख सुनते हैं, लेकिन अपनी तकलीफ दुख हम किसी को नहीं कहते हैं। हम हर समय, हमको लोग जानते हैं कि ये दुख हो सुख हो, हम वही व्यवहार, वही चेहरे पर मुस्कान, वही ठीक नाम है आपका मृत्युंजय, बिल्कुल। और नीलकंठ तो आप हैं ही। और ये संभाव है, वो गीता का एक भाव याद कीजिए मृत्युंजय जी, पंडित जी। तो आप संभाव को या तो प्राप्त कर चुके हैं या उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और हमें लगता है कि वो तो फिर वो हम मनुष्यों से उच्च श्रेणी में वो मनुष्य पहुंच जाता है जो संभाव को प्राप्त कर लेता है। तो हम गलत नहीं कह रहे हैं ना, आप संभाव एकदम देखिए, हमें कोई ज्यादा लालसा, कोई बहुत ज्यादा चाहत, हमने आज तक, ये भी सच्चाई हम आपके इस पर ऑन एयर बोल रहे हैं, हमने आज तक ना कभी आदरणीय लालू जी से, ना कभी श्री तेजस्वी जी से कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी आवश्यकता है, आज तक नहीं कहा। अरे लेकिन नहीं, हम मानते लेकिन मुझे ये विश्वास है, मुझे ये पूरा भरोसा है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी हो, श्री तेजस्वी यादव जी हो, श्रीमती राबड़ी जी, उनकी नज़र और उनको हमारी चिंता है, वो चाहते हैं। लेकिन जब समय आएगा सब चीज़ होगा। इसके लिए कहीं कोई, देखिए, हर व्यक्ति को उनके अनुसार, उनकी चाहत के अनुसार भगवान पूर्ति नहीं कर सकता। आदमी को अपने कामों पर अपने, मेरे पिताजी कहते थे, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। क्या बात है, पहले योग्य बनो तब इच्छा करो। तो लेकिन हम ये भी कहेंगे मृत्युंजय जी कि सबकी हर मनोकामना या कामना को पूर्ण वो नहीं कर सकता या नहीं करता है, लेकिन वो जो आपके और हमारे लिए है, जो हमारे भले के लिए, वही हमें देता है जी। वो कोई, मान लीजिए हम कोई ऐसी कामना कर रहे हैं जो हमें लग रहा है कि वाह यही मेरे लिए सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि वो आपके और हमारे लिए बहुत बुरा हो, तो इसलिए वो हमें नहीं दे के वो देता है जो हमारे लिए अच्छा हो। जी जी तो जी, ये इस बात पर हम एकदम यकीन रखते हैं। हाँ, आपकी बात से हम सहमत हैं। अब ये बताइए कि विधायक, सांसद या मंत्री, क्या इच्छा है आपकी, क्या बनना चाहते हैं? देखिए, हमने पहले भी कहा, हमारी ना कोई चाहत है, ना कोई चाहत लेकर हम आए हैं राजनीति में। अरे चाहत है ना कि क्रिकेट खेलना है। हम ये चाहते हैं कि समाज में जो राजनीति में एक भटकाव, या राजनीति एक दिशाहीन होती जा रही है, आज मूल्यों की राजनीति, सिद्धांतों की राजनीति, नैतिक मूल्यों की राजनीति विलुप्त होते जा रही है, उसको कैसे बचाया जाए। ठीक है, वो अब आप ये बताइए जल्दी से आप हमें कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी को छोड़कर आप किसे बिहार का मुख्यमंत्री देखते हैं? देखिए, पोटेंशियल कौन आपको लगता है कि ये हो सकता है? देखिए, आज श्री तेजस्वी यादव जी, ये हम पार्टी के उनके हैं इसलिए नहीं, तेजस्वी यादव जी ने राजनीति में इतने कम उम्र में, हम मान रहे हैं उनको, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, उनके बाद वो तो बनेंगे, वो तो अभी भी हैं ही, वो तो थे बेचारे, वो तो ठीक है, आपके साथी धोखा देके भाग गए आप। नहीं, ये देखिए, अगर ऊपर वाले को और कुछ अच्छा मंजूर है, आगे बताइए ना, वो तो स्वाभाविक बन ही जाएंगे। देखिए, आगे तो आदरणीय लालू प्रसाद, अरे 3 के बाद लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी के बाद, जो भी उनके परिवार में, घर में हैं, आप देखिए, घर से बनेगा? नहीं, घर से नहीं, जो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, ऐसा नहीं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप जी हैं। अरे वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, चलिए तेज प्रताप जी मान ली, वो तो ठीक है। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके जैसे आप, ये हमारा, देखिए, आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी की तारीफ की, साहब वो फुटबॉलर भी हैं और उन्होंने हमें आगे बढ़ाया। जगदानंद बाबू की तारीफ की, आप सब देखिए, बहुत ऐसे लीडर हैं हमारी पार्टी में। बिहार में आप देखेंगे तो हमारी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं
जिनमें ऐसी क्षमता है। ठीक है, लेकिन ये तय करना नाम नहीं बताएंगे आप, कोई पार्टी का नेतृत्व का काम है। ठीक है, तो आप एक हम होली गीत बताइए, होली गीत। देखिए, हम तो पार्टी नेतृत्व इसके लिए तो होता है, राष्ट्र कार्यकारिणी होती है, नेतृत्व तय करता है कौन क्या बनेगा। ये हमारा व्यक्तिगत विचार नहीं हो सकता कि लेकिन व्यक्तिगत इच्छा तो होती है, विचार तो होता है। देखिए, हमने आपसे क्या कहा कि जब भी आप हमारे साथ टीवी पे होते थे बहस में, हमें बड़ा आनंद आता था आपके साथ और बड़ा मजा आता था, और ये ऑन एयर आपने महसूस किया होगा। आपने हम कहते थे मृत्युंजय जी, कई बार हमने कहा कि आपके गीत से, क्योंकि आप बहुत बढ़िया, जब आप चर्चा करते हैं विरोधियों के साथ बैठकर, तो आप फिल्मों के गाने ले आते हैं, वो सुना के आप, और आज ये अजीब बात आपने बताई कि आपको इतने गाने याद हैं, हर स्थिति पे, परिस्थिति पे आप गाना सुना देते हैं। और आज आपने कहा कि मैंने कभी जीवन में कोई पिक्चर ही नहीं देखी, नहीं, हमने पिक्चर कभी नहीं देखी, और इतने गाने याद है, तो इसलिए हमने पूछा। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरा अगला प्रश्न पूछते हैं आपसे। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के रूप में आप आगे 24 के बाद इन तीनों में से किसे देखिए, इस सवाल का भी जवाब हम नहीं देंगे। नहीं देंगे। इस सवाल का जवाब हमारे लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। हम आज कोई राजनीतिक बहस करने नहीं आए हैं हमारे ये तो, लेकिन वो देश के 10 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक जीवन रहा है, एक लंबा अनुभव रहा है, एक लंबी पारी उन्होंने, चाहे केंद्र में मंत्री के रूप में रहा हो, चाहे प्रदेश के मुखिया के रूप में माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है, हमारा राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने जो राजनीति में लकीर खींची है, इसे कैसे हम इनकार कर सकते हैं। राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, वो जिस परिवार से आते हैं और जिस तरह से उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया हो, जो उनका राजनीति का अपना एक रंग है, अपना एक राजनीति का उसमें वो आज नौजवानों के बीच में। लेकिन अब ये कहेंगे आप कि कौन हो सकता है, तो फिर ये राजनीतिक बातें हो जाएंगी, हम के वो नहीं। तो अभी आज हम कहेंगे कि इस पर हम तीनों लोगों का सम्मान करते हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव को क्या आप भविष्य में प्रधानमंत्री, या अरविंद केजरीवाल, तीन को नहीं देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या है, क्या छुपा, ये कोई नहीं बता सकता। आप नहीं बताएंगे भाई। ममता दीदी क्यों नहीं बन सकती हैं, अखिलेश यादव जी क्यों नहीं बन सकते, तेजस्वी यादव जी का देखिए उज्जवल भविष्य है, केजरीवाल नहीं बन सकते। केजरीवाल जी का भविष्य उज्जवल है। उन्होंने 2 बार दिल्ली में, पंजाब में एक बड़ी शक्ति भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया है। तो किसके किस्मत में, भाग्य में क्या है भविष्य में, इसका तो हम नहीं कह सकते। आरजेडी को छोड़ के, मृत्युंजय जी, आरजेडी के नेताओं को अलग करके किसी भी राजनीतिक दल का आपका पसंदीदा नेता कौन है? देखिए, हम श्रद्धेय अटल जी को वाह, बहुत, उनके जब हम कॉलेज के स्टूडेंट के दिनों में थे, तो उस समय जब वो भाषण देने आते थे तो साइकिल से सवारी करके कहीं भी हो हम सुनने जाते, लेकिन भीड़ में जहां पर स्पष्ट आवाज आती थी वहां पर एक कोने में खड़े होकर सुनते थे। और आज भी हम अटल जी के बहुत बड़े फैन हैं, चाहे वो किसी दल में हो। और हमारे आरजेडी का आपने कहा कि छोड़कर, क्योंकि हमारे नेता तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारों का तो हम तो उनकी वकालत करते रहे, इसलिए वो तो हमारे आदर। लेकिन विरोधियों की आपने बात की, इसलिए हम अटल जी सब दिन मानते रहे हैं और सब दिन मानते रहेंगे। उनके आदर्शों, सिद्धांतों को हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन में उतार पाए। मृत्युंजय जी, फिर से बहुत अच्छी बात आपने कही। भाई देखिए, विरोधी हैं, दूसरी पार्टी के राजनीतिक दल के, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये हर दिन आप विभिन्न टीवी चैनलों पर बहस करते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं। आपका पसंदीदा प्रवक्ता? देखिए, अब तो नाम विरोधी नहीं, आप नाम लीजिए प्लीज। हम तो कह रहे हैं, देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी, अच्छा नाम ले, वाह, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन हम समझते हैं, अब चूंकि इसमें राजनीति की बात नहीं है, लेकिन प्रवक्ताओं में आपने कहा किसी एक, तो हमें जो उनका ज्ञान है अच्छा लगता, वो अच्छा लगता है। उनको जो उनकी जानकारी है, उनको ये, बाकी राजनीतिक विरोध अपने स्थानों पर है, वो अलग बात, लेकिन उनके पास जो उनका है तथ्य है,
जो तर्क है वो काबिल भाषा तारीफ है, वाणी हाँ, है, भाषा है, वाणी है, शोध है, उनके उनका- पास शोध वो है, पढ़े लिखे वो व्यक्ति हाँ, हैं, डॉक्टर साहब। हाँ, उसमें नो डॉक्टर- डाउट डॉक्टर उनके पास वो है, उसका हम अब एक और बात, अब आपको फंसाएंगे। हमारी पार्टी में भी है, लेकिन आपने कहा कि हाँ हाँ हाँ, किसी क्योंकि भाई वो तो आपके अपने, अब हम आपको फंसाएंगे यहाँ पे। सोचिए क्या क्या पूछने जा रहे हैं। आप जो वो प्रवक्ता जो जिसके साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करते, अब यार नहीं बैठो। ये इसका नाम हम नहीं, हम सभी का सम्मान करते हैं। नहीं अरे हमने यार, पहले कहा, अरे नहीं मृत्युंजय जी, सम्मान, अरे भाई आप बहुत सुसंस्कारित व्यक्ति हैं। देखिए हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि किसी के, हमने आज तक आपने देखा होगा, जब कहा गया, जिस समय कहा गया, जिस टॉपिक पर कहा गया, जिसके साथ बैठने की कहा गया, हमने डिबेट किया। नहीं, वो ये तो आप, लेकिन ये कोई तो, हमारे लिए, ये आपकी आत्मशक्ति है, आपका हाँ, ज्ञान है, आपका इंटेलिजेंस है। कोई हमारे लिए, हमने उस समय किया जब दिन भर हमको लगता है 7-8 चैनलों में लगातार हम डिबेट करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उस अभी समय प्रवक्ताओं की संख्या बहुत कम हुआ अरे करती नहीं, अभी भी भाई आप हर प्रमुख चैनल के प्रमुख तो चेहरा इसलिए हैं। अब कौन सबसे खराब है ये तो नहीं, हमने खराब नहीं बोला, हमने, आपको लगता है यार ये व्यक्ति नहीं चाहिए, नहीं, इसलिए आपने बढ़ा। हम ये हमें ये ऐसा कोई, अच्छा, ऐसा कोई प्रवक्ता जो आपको लगता है कि वो राजनीतिक चर्चा में निजी हमले बहुत करता है? देखिए ये तो लोग कहते हैं, जनता, हमने भी बहुत बार उनके साथ किया है डिबेट। नाम बताइए। संबित पात्रा जी हुआ करते थे बीजेपी के ही। संबित जी भी आएंगे शो पे, देख लीजिएगा, आप बोलेंगे, हम बताएंगे कि आप ऐसा नहीं, उनके देखिए, उनका एक अपना शैली है, हम उनका कोई विरोध ये नहीं कर रहे हैं, अच्छे प्रवक्ता है, ये भी हम कह रहे हैं, मानते हैं, लेकिन उनका जो कटाक्ष होता है वो सीधा तीखा होता है, वो सीधा चुभने वाला होता है, व्यक्तिगत होता है, वो नहीं होना चाहिए। वो हम समझते हैं थोड़ा इससे बचना चाहिए। ठीक, बस यही हमारी, और कोई उस पर आपत्ति नहीं है कि सब लोग अच्छे बोलते हैं, सारे प्रवक्ता हैं, नहीं, उनको अच्छे तरह से अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं, मृत्युंजय इसमें जी, कहीं कोई नहीं, देखिए बात करने का मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन समय तेजी से भाग रहा है, समाप्त करना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी पूछ रहे हैं आप। हमारे कुछ साथी एंकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो भी आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, सब आपके फैन हैं, तो अब जल्दी से एक एक करके आप उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर 2-4 प्रश्न हमारे। जी। सर, आप आरजेडी के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव जी से आपका मिलना जुलना होता होगा लगातार, तो वो किस तरह की शख्सियत है, जो आपके जो निजी विचार हैं वो बताइए। देखिए, लालू प्रसाद जी के साथ मिलने के बाद एक अलग ही हौसला और ऊर्जा आता है किसी भी राजनीतिक व्यक्तियों को, ये पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को। आदरणीय लालू प्रसाद जी में वो हिम्मत है, आदरणीय लालू प्रसाद जी में वो हौसला है जो विरोधियों से लड़ने की, वो व्यक्ति नहीं, वो एक विचारधारा है, और उनके जैसा राजनेता हमने नहीं देखा जो दिल से इतने उदार, किसी का भी वो कभी भी अगर किसी कारणवश किसी वाणी से या गुस्से में किसी को कुछ कह भी दिया उन्होंने, लेकिन वो प्यार जो है उनका हर लोगों के लिए जो रहता है वो अद्भुत है, वो दिखता है, और एक अलग शक्ति, अलग तरह का प्रभाव उनके व्यक्तित्व में मिलता है। कोई किस्सा लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ अगर आप हमारे साथ साझा कर पाएँ? नहीं, देखिए, हमारे साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी बड़े नेता हैं, बहुत बार आदरणीय लालू प्रसाद जी से जब मिलते हैं, तो अभी हाल फिलहाल के दिनों में 2-3 महीने पहले ही हमने दिल्ली में एक बार मुलाकात करने गए थे, तो उन्होंने कहा कि एक और हमारे लीडर थे बैठे हुए, तो 2-3 लीडर थे, उन्होंने कहा कि प्रवक्ता जी ये बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा ये जो है अकेले ये सबको हड़काए रहता है, जो उनका अंदाज रहता है, जो उनको रहता है अपने नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को कैसे बूस्टअप किया जाए, कैसे उनको हौसला बढ़ाया जाए, तो ये चीज़ उनसे सीखने के लिए मिलता है। प्रवक्ता के रूप में आपके निजी विचार और पार्टी लाइन के विचार जब दोनों अलग अलग होते हैं, तो आप ऐसी स्थिति को कैसे हैंडल करते हैं? उदाहरण के लिए कास्ट सेंसस का मुद्दा ही ले लीजिए, जाति जनगणना,
देखिए, जातीय जनगणना को लेकर के ये हमारा मानना था, जो पार्टी का तो लाइन है ही, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि जातीय जनगणना अगर होगी, हमारी संख्या कम है, अगर ब्राह्मण जाति से हम आते हैं तो इसकी भी संख्या बढ़ेगी, तो उसका लाभ हमारी जाति, हमारी कितनी संख्या ये तो हमको पता होना चाहिए क्योंकि जब तक संख्या नहीं पता चलेगा तो इसको उस दृष्टिकोण से ही नहीं देखना चाहिए कि उनका जाति बढ़ जाएगा, हमारा घट जाएगा। हमारी जाति की संख्या बढ़ी तो इसको लेकर के हाँ कुछ ऐसे होते हैं पार्टी लाइन, जैसे किसी धर्म पर है या मान लीजिए रामचरितमानस पर हम चूँकि, तो उस मामले में हमारी पार्टी का जो लाइन है वो एज ए प्रवक्ता हमको अपने पार्टी के नीतियों सिद्धांतों को ही बताना है, लेकिन कुछ ऐसे विचार आते हैं कभी कभी व्यक्तिगत रूप से हमारी पार्टी के नेताओं के द्वारा, लेकिन हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं जैसे श्री तेजस्वी यादव जी, वो स्पष्ट मानते हैं कि नहीं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम संविधान को मानते हैं, उससे बड़ा ग्रंथ कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमको देता है ताकत कि नहीं, कि ये हमारे नेता का ये कथन है, ये वाक्य है कि हम चाहे वो रामचरितमानस हो चाहे किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, सबका सम्मान आदर करते हैं, A to Z की बात करते हैं, सभी जातियों सम्मान की बात करते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बोलते हैं। तो इसलिए हमको कभी कभी परेशानी होती है, लेकिन नेता जब हमारा इस लाइन पर अपना देता है बयान तो फिर वो हमको एक सुकून देता है। सर, हमें ये बताइए कि इंडिया गठबंधन के बारे में आपके क्या ख्याल है, और अगर बिहार में आरजेडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहती है तो वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, इंडिया गठबंधन बना बड़े उद्देश्य को लेकर के, और आदरणीय लालू प्रसाद जी विपक्षी एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट माने जाते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी आ गए इंडिया गठबंधन में, गैर विपक्षी दलों की एकजुटता की मुहिम चलाई गई, शुरुआत बिहार से हुई, सफलता मिली, 28 दल शामिल हुए, लेकिन बाद में आदरणीय नीतीश कुमार जी इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को छोड़कर चले गए, फिर से एनडीए के साथ बीजेपी के साथ। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी और सभी जितने दल हैं इंडिया गठबंधन में, वो सक्षम हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, और जो चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा, मुकाबला करेगा, और मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, उस सब से वाकिफ हैं, वो उसमें इंडिया गठबंधन के साथ जनता खड़ी होगी, ये लोकतंत्र की जीत होगी। अब कितने सीटों पर आरजेडी बिहार में चुनाव लड़ेगी, इस सवाल का जवाब हम अकेले नहीं दे सकते। हम जब सभी दल के नेता जो गठबंधन में बिहार में शामिल हैं सब बैठेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। अभी हमारी पार्टी आरजेडी तो 40 के 40 सीटों पर तैयारी कर रही है। जब हम 40 सीटों पर तैयारी हमारी रहेगी तो दूसरे दल को जो सीट जाएगा बंटवारे में, तब हम उनको वहाँ मदद कर पाएंगे। इसलिए अभी हमारी पार्टी 40 सीट पर तैयारी कर रही है। जब गठबंधन में सीटों का बंटवारा अंतिम रूप से हो जाएगा, किस दल को कितना सीट मिला, कौन दल कहाँ से लड़ेंगे, तो उस अनुसार हम सबको मदद कर पाएंगे। बिहार में ड्राइविंग सीट पर सबसे आगे ड्राइविंग सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ही बैठे, और वहाँ हमारी अहम भूमिका है हमारी पार्टी की, हमारे नेता की। मुख्य विपक्षी भाजपा से सीधे मुकाबले में है, लेकिन हम सभी सहयोगी दलों को, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, सभी लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं, इसलिए कि देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ गुनगुना सकते हैं? प्लीज़ गुनगुना दीजिए। देखिए, फिल्मी गीत तो हम बहुत ज़्यादा नहीं गुनगुनाते। हम कुछ ट्रेडिशनल जो पुराने ज़माने में होली हो, चाहे भजन हो, कीर्तन हो, इस तरह की चीज़ों को हम गुनगुनाते हैं। लेकिन हम एक
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन मुझे पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। अरे वाह मृत्युंजय जी, कमाल हो गया। देखिए सब खुश हैं आपसे, हमारे साथी लोग प्रश्न पूछ कर। आप हमें ये बताइए कि जब भी आपको समय मिलता है खाली, आप क्या करते हैं, समय कैसे अपना बिताते हैं? देखिए, हम यह तो किताब पढ़ने का मुझे शौक़ है। हम चूँकि समाजवाद के धारा से आते हैं, तो लोहिया जी की किताबें हों, अटल जी की किताबें हों, जो बहुत सारी किताब, वो सारे किताबों को राजनीतिक से, या रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सारी किताबें हैं, चूँकि हम वहाँ रश्मि रथी है ये पढ़ते हैं, और नहीं तो फिर पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करते हैं। मनोरंजन का आपका साधन मनोरंजन क्या के है? लिए हमारा जैसे खेल के मैदानों में, ये खेल के कोई खेल वहाँ हो, पहुँच लेकिन हम 1 घंटा चाहते हैं कि उसमें हम अपना समय दें, व्यतीत करें, उसमें हमको आनंद की अनुभूति होती है। पत्नी के साथ कितना समय बिताते हैं? देखिए, जब स्वाभाविक रूप से हम लोग तो घर, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक कार्यों से फुर्सत मिलता है, तो घर परिवार के साथ रहते हैं, और पत्नी पढ़ाती हैं कॉलेजों में, और हम समझते हैं कि हम इस मामले में बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें घर द्वार की कोई चिंता नहीं होती है। हमें ये नहीं पता होता कि हमारे बच्चे का आज रिजल्ट लाना है, पेरेंट्स मीटिंग है, फीस देना, वो सारी जिम्मेवारी पत्नी संभाल लेती है। इस मामले में हम बहुत सौभाग्यशाली, हमें कोई, हम समझते हैं कि हमसे ज़्यादा कुछ विषयों पर हम उन्हीं से जानकारी प्राप्त करते हैं। ये तो अच्छी ये बात बहुत, है। हाँ, करनी भी ये बहुत, हाँ, ये हमको, हमारे लिए बहुत अच्छा, बड़ा सौभाग्य। आप तो पिक्चर नहीं देखते, उन्हें तो शौक होगा पिक्चर देखने। हाँ, पत्नी देखती है। तो उनके साथ गए कभी आप? उनके नहीं, साथ ही उनके चले साथ गए? नहीं गए। तो ये तो क्या बात हुई, कभी उन्होंने कहा नहीं कि चलो उनको पिक्चर भी देख कर आते हैं? पठन पाठन के कार्यों में मजा आता है। हाँ हाँ, ज़्यादा अच्छा और लगता सेवा भाव के से उनके भी अंदर ये भाव रहता है कि थोड़ा जो है लोगों को मदद करें, जो निरीह लोग हैं, जो ये है, उनको मदद करते हैं। अच्छा, घूमने जाते हैं उनके साथ? हाँ, घूमने जाते हैं, ज़्यादातर घूमने मंदिरों में ही जाते हैं। पूजा पाठ का जहाँ मंदिर में जाना हुआ, चाहे तिरुपति गए, चाहे जहाँ भी गए, तो जाते। वैसे कोई खास कि पार्क गए, पिक्चर गए, ऐसा कोई शौक ना उनका रहा, ना हमारा रहा। पहाड़ों पे गए, ना उनका ऐसा कोई शौक है, रहता बहुत मेरा कोई शौक रहता। बहुत सुंदर। हमको अपना ट्रेडिशनल जो होता है, जैसे लोकगीत हुआ, चाहे होली गीत हुआ गांव में, ये सब चीज़ों में हमको बहुत मन लगता है, बहुत आनंद आता है। अच्छा, आप चलते चलते, जैसे आप चर्चा में तो खूब फिल्मी गीतों से एक दूसरे पे वार कर देते हैं, तो चलते चलते यहाँ भी इस अपनी जो बातचीत आज हुई है, इस पे भी एक गाना के एक पंक्ति सुना के ही समाप्त करेंगे। समाप्ति से पहले हम सईद अंसारी को छोड़कर आज तक में आपका पसंदीदा फेवरेट एंकर एक ही नाम आएगा, बस फंसा दिया आपको। सबके साथ बैठते हैं आप। सईद एंकर जी तो आप हैं ही। ना सईद अंसारी को छोड़ के। देखिए, हम तो जितने भी एंकर हैं, नहीं, आज तक हम तो जानते हैं कि सब लोग जानते हैं कि हम सबको पसंद करते हैं। एक और आपकी पसंदीदा एंकर हमारी बिहार की तो जो बेटियां हैं, वही आज देश का, आप समझिए, आपके बिहार की बेटियों का कब्जा है हमारे चैनल पे। जीवा पर सरस्वती है। हाँ, तो सब लोगों को पता है। अरे एक अंजना थोड़ी जी है, हो, अंजना जी हो, श्वेता जी हो, चित्रा जी। लेकिन ये जो आपके यहाँ हैं 3 देवियाँ, इसको कोई इसमें एक कहेंगे नहीं कह सकते हैं। अंजना जी का शो का आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन वो तीखे सवाल भी पूछते हैं, उनका भी एक अलग ये है। लेकिन अच्छा लगता है कि उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने में भी जो सटीक उनका विश्लेषण होता है, जो उनका अंदाज है, तो ये हम समझते हैं गॉड गिफ्ट है। हाँ, ये ईश्वर की देवीय शक्ति, उसके बिना तो पता नहीं हिलता मृत्युंजय जी। वही ना कह रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि आपकी तो लॉ लगी। हमारी बिहार की तो बेटियां, एक उत्तर प्रदेश बगल की चित्रा जी, वो भी पूर्वांचल की है। पूर्वांचल की है। तो ये इसलिए ये हम लोगों का सौभाग्य है, हमारी धरती का सौभाग्य है कि गर्व है हम लोगों को कि उनके जिह्वा पर सरस्वती वास करते हैं।
मृत्युंजय जी, हमने प्रयास किया कि आपसे आपके निजी जीवन, घर, परिवार, राजनीति, सबके बारे में हर प्रश्न पूछें। कोई ऐसी बात लगी जो हम आपको लगता हो कि मुझे बताना चाहिए, मैं नहीं देखिए, हमने भी पिछले 10-15 वर्षों से राजनीतिक सामाजिक जीवन में हम हैं, कई इंटरव्यू हमने दिया है, चाहे पर्सनल हो चाहे राजनीतिक जी, लेकिन आज सचमुच में आपने दिल जीत लिया। आज आपके इंटरव्यू को हम सदियों तक याद रखेंगे, इसलिए आपने हर उस बिंदु को टच किया। हम सेंटिमेंटल भी हुए, थोड़ा ये भी, तो सारे चीजों को आपने इतने समय में लाया हमारे जीवन में। और तो ये हम आपका नहीं, ये आपका आभार और आपको साधुवाद कि आप एक तुच्छ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं आपके साथ, आपसे, आप जैसे ज्ञानी और आप जैसे संस्कारी और आप जैसे इतने दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व के समक्ष बैठ सकूं और उससे कुछ पूछ सकूं। आपने ये अवसर दिया मुझे कि मैं आपसे इतना खुलकर बात कर सकूं, और आप हमेशा बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, बात करते हैं, बड़ा आनंद आता है। आपकी मुस्कान, आपका साफ हृदय, आपके निजी जीवन के लिए मृत्युंजय जी, आपके राजनीतिक जीवन के लिए और हमारे देश के विकास के लिए, सुख समृद्धि के लिए, आपको जो कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे आज तक परिवार की ओर से। आपका बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज के इस प्रवक्ता के अंक में इतना ही। अगले सप्ताह हम एक और राजनीतिक दल के प्रवक्ता के साथ होंगे, उनसे उनकी निजी जीवन की कुछ ऐसी बातें जो आप और हम नहीं जानते, तो जानने का प्रयास करेंगे। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।